यूपी का चुनावी अतीत बताता है कि दलितों पिछड़ों के समर्थन के बिना सत्ता तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से दलित वोट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। दलित वोट बैंक की गारंटी के लिए ही कल सीएम योगी दलित के घर भोज पे पहुंचे थे। यूपी में दलितों को सियासी अहमियत देने का जो सिलसिला मोदी ने शुरू किया, अब वो योगी के जरिए आगे बढ़ रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी को दलित वोटों की बेहद दरकार है। योगी आदित्यनाथ दलित के घर सहभोज से नया संदेश दे रहे हैं। दलितों का दामन थाम लेने का भरपूर आह्वान हो रहा है, बीजेपी की तरफ से भी तो अखिलेश की ओर से भी। लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं। ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। यूपी चुनाव में इस वक्त पिछड़े और दलित वोटों को लेकर जबरदस्त दंगल हो रहा है। ये महज संयोग नहीं कि जब लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े ओबीसी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ता के घर सहभोज में सहभागी बन रहे थे। बीजेपी को पता है कि पिछड़ों का वोट कितना अहम है। अगर ओबीसी वोट बैंक का जरा सा भी हिस्सा हिला तो बीजेपी मुश्किल में आ सकती है। शायद इसीलिए बीजेपी का फोकस दलित वोट पर है। दलित के घर सियासी खिचड़ी का राजनीतिक मतलब क्या है, इसे समझने के लिए ये जान लीजिए कि यूपी में जिसने SC/ST सीटों में 65% जीत ली, उसकी सरकार बनी है। जैसे 2007 में 89 रिजर्व सीटों पर 61 में जीत मायावती की पार्टी की हुई, सरकार भी बनी। 2012 में 85 रिजर्व सीट थी, 58 अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती तो अखिलेश मुख्यमंत्री बने। 2017 में 86 रिजर्व सीट में से 70 बीजेपी ने जीती और सरकार बनाई। इसलिए अखिलेश यादव भी पिछड़े दलित वोटों के चुनावी प्रबंधन में पूरी ताकत से लग गए हैं। और बीजेपी तो सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर लगातार पहले से ही सक्रिय है।